हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पी एंड स्पोर्ट्स में। और आज एक इम्पॉर्टेंट मैटर पे बात करेंगे। एक नहीं बल्कि तीन इम्पॉर्टेंट मैटर पे, और जहाँ पे मैं बात करूँ कुछ बर्निंग इश्यूज़ की। क्योंकि लगातार जो है टोक्यो से कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसी खबरें लगातार आई हैं जिनके बारे में बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, और क्योंकि मीडिया से इंडियन मीडिया के थ्रू ये चीज़ें बाहर क्लैरिफाई नहीं हो पाती, तो आप लोगों की डिमांड्स के साथ भी मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश की गई है कि कुछ ऐसे जो डिस्प्यूट हुए, कंट्रोवर्सीज हुई, या कुछ ऐसी बातें जो निकल के आ रही हैं उनके पीछे क्या कारण है और क्या एग्जैक्टली क्या मैटर है, तो वो उसको थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो मैं पहला जो अगर मैं बात करूं, जहाँ पे मनिका बत्रा का जो है एक कंट्रोवर्शियल जो अभी डिस्प्यूट जो है वो हुआ था, और जहाँ पे उनके कोच और उनके बीच कुछ कहा सुनी या इस तरह की चीज़ों की अनबन की बात कही जा रही थी। तो मैं उस बात को आपको बता दूं कि एक्चुअली जब उनका मैच खेला जा रहा था, मुझे लगता है सेकंड राउंड का मैच जब था, तो वहाँ पे जो है उनकी कोच की जो कॉर्नर सीट होती है वो एक तरफ खाली थी। तो उस खाली होने की वजह से वो कई जो है मीडिया ने और सोशल मीडिया में भी उस बात को कई जगह उछाला गया कि क्यों ऐसा हुआ। इंटरनेशनल इवेंट, और वो भी ओलंपिक जैसा मेगा मेगा इवेंट में मनिका बत्रा जैसी सनसनीखेज खिलाड़ी भारतीय दल की जो है, उनके साथ कोच ना होना, ये एक बड़ी एक अजीब सी बात थी, सबको हैरान करने वाली बात थी। तो इसके पीछे जो बात निकल के आए, बाद में उन्होंने बयान ये भी दिया। बड़ी बात ये है कि हारने के बाद ये बात सामने आई कि कोच की वजह से जो है वो मैच हार गई, और इस तरह की चीज़ें भी सामने आई। लेकिन जो इसका जो मैटर था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पनिका बत्रा है वो चाहती थी कि जो उनके पर्सनल कोच थे, उनका नाम मैं आपको बता दूं, जहाँ पे कि सन्मय परंजापे जो है उनका नाम था, और वो चाहती थी कि वो भारतीय दल के साथ आए। और अब सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी अपडेट दी है कि बैडमिंटन जैसे इवेंट में, जहाँ पे कि भारतीय कोचिंग की अगर हम बात की करें, तो बैडमिंटन की बात जब भी करें तो ऐसा नहीं है कि गोपीचंद का नाम कहीं ना आए। तो गोपीचंद जैसे खिलाड़ी और महान की बात अगर करें, तो उन्होंने खुद जो है अपना नाम जो है टोक्यो ओलंपिक के जो स्क्वाड था, भारत का स्टाफ था, कोचिंग स्टाफ, उससे वापस लिया था, ताकि जो है कोचेस जो जा रहे हैं इस बार, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएँ, और उनकी वजह से कोई कोच जो है वो इस टोक्यो ओलंपिक को स्किप ना कर दे। तो इस वजह से उन्होंने अपना नाम खुद ही वापस किया था कि जो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है उनको भेजा जाए। तो इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जहाँ पे कि बहुत कम स्क्वाड को जो है वो अलाउ किया गया था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा कोविड के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, तो वहाँ पे जो है मनिका बत्रा की ये जो जिद थी, जहाँ पे वो चाहती थी कि उनके पर्सनल कोच उनके साथ जाएं, और उसी पर्सनल कोच जब, और वो भी जब जब एसोसिएशन ने उनकी बात मानी और वो ये जब भारतीय दल के साथ गई, लेकिन उनको उनके जो पर्सनल कोच हैं उनको जो है उनके साथ जो है मैच में जाने की अनुमति नहीं मिली, और उनको अलाउ नहीं किया गया, जो उनका एक्सेस था उसको अलाउ नहीं किया गया। तो उसके बाद जो है उनके जो नेशनल कोच हैं, वहाँ पे जो है उनके साथ थोड़ी उनकी जो है सौम्यदीप रॉय के साथ जो है थोड़ी अनबन भी हो गई, और उसके बाद बताया गया कि वे उसको जो कोचिंग जो कॉर्नर सीट होती है वहाँ पे भी वो पूरे टाइम नहीं बैठे थे। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी वहाँ से आई थी, और उसके बाद वो मैच हार भी गई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का इन्वेस्टिगेशन, या कहें कि थोड़ा सा इस पे संज्ञान लेने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का इवेंट है, जहाँ पे कि पूरी मीडिया की खबरें आप वर्ल्ड वाइड जो है आपके ऊपर है। तो इस तरह की चीज़ें शायद नहीं होनी चाहिए, इस तरह के कंट्रोवर्सीज और डिस्प्यूट, जहाँ पे कि भारतीय सिर्फ आप पर्सनल की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे नेशन की बात होती है। तो उस तरह की चीज़ों को, स्पोर्ट्स की स्पिरिट को कहीं क्षति ना पहुँचे, तो इन सब चीज़ों का बात ध्यान देना चाहिए। बाकी बाकी चीज़ें जो है बाद में जो है निकल के सामने आएंगी, तो इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र हमारी रहेगी। दूसरी जो बात मैं आपको बताऊं कि ये बहुत समय से ये बात निकल के आ रही है, और कई जगह लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है हो सकता है मीराबाई चानू, जो एकमात्र अभी हमारी मेडलिस्ट हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था पिछले टाइम जो है वो रेसलिंग में, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो अपना जो है उन्हें गोल्ड मेडल भी मिल जाए। तो वो एक उसके पीछे क्या कहानी है वो भी मैं आपसे साझा कर दूं, क्योंकि अभी साहब आप सब जानते हैं कि 49 केजी के वुमेंस जो वेट लिफ्टिंग थी, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें जो है उनको सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था, और जहाँ पे उन्होंने 209 आई थिंक केजी
जो है कंबाइंड जो है वो लिफ्ट किया था। और उनके साथ जो चाइना की हुआ जीजी थी, उनका जो है उन्होंने क्योंकि गोल्ड मेडल उस कैटेगरी में जीता था। और अल्टीमेटली जब वो जीतने के बाद वाडा, जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो कि सैम्पलिंग लेती रहती है जो है डोपिंग से रिलेटेड, तो डोप टेस्ट जो है बेसिकली उनका डोप सैंपल उनका लिया गया है। तो उनको टोक्यो में रुकने के लिए कहा गया और साथ ही साथ उनको कहा गया कि सैंपल देने के लिए। तो हो सकता है कि अगर वो सैंपलिंग में पॉजिटिव पाई गई या डोप टेस्ट में जो है वो फेल हो गई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो गोल्ड मेडल है वो उनसे छीन दिया जाएगा। तो वहाँ एक गुंजाइश ज़रूर मीराबाई चानू की बनती है कि हो सकता है उनको वो गोल्ड मेडल जो है वो मिल जाए, बिना एक लक की वजह से, या कहें कि वो एक स्प्रिट का अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया होगा चाइनीज़ जो वेट लिफ्टर थी, तो हो सकता है कि हमारे खाते में एक गोल्ड मेडल आ जाए। अब बढ़ते हैं तीसरी बर्निंग इशू के ऊपर, जहाँ पे कि रसिया की बात बहुत बार हो रही है। और मेडल टैली में हमेशा ओलंपिक में जब देखा जाए तो रसिया हमेशा टॉप 5 टॉप 10 में रहता है। और इस बार जो है रसिया का नाम नहीं नज़र आ रहा। कई लोगों का कहना है कि आरओसी क्या है और क्यों रसिया को नहीं, उनको अगर कई लोगों को मालूम भी है कि रसिया इस बार बैंड है किसी वजह से, तो वो क्या वजह है और क्या एक्चुअल जो है मैटर वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली जो है 2018 में जो है जो रसिया है वहाँ पे अ, उनको जो है डोप, जो वाडा है, उन्होंने जो है वो एक डोप स्कैंडल में उनको दोषी पाया था। और डोप स्कैंडल क्योंकि उन्होंने अपने कंट्री में बेसिकली वो डोपिंग प्रोग्राम जो है उस तरह के चलाए थे, और वहाँ पे जो है वो स्कैंडल में फंस गए थे। और उसके बाद जो है उन पे जो है बैन 4 साल का वाडा ने लगाया था। हालांकि वो वाडा के लगाए हुए बैन के बाद जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होती है, जहाँ पे बेसिकली जो है वो बैन को, मतलब आपकी जो सुनवाई है वो दोबारा की जाती है, तो वहाँ पे 4 साल की बजाय उस बैन को 2 साल ज़रूर किया गया। और लगभग 2022 तक का जो बैन था वो थोड़ा सा घट गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ओलंपिक भी उसी दौर में था, तो इस वजह से 2019 में जब वाडा ने इस बैन को उन पे लगाया था, तो सारे इंटरनेशनल कंपटीशन से उनको बैन कर दिया गया, इंक्लूडिंग ओलंपिक्स। और ये एक बड़ा झटका था रसिया के लिए खासकर। और क्योंकि 2 साल का मैंने जैसे कहा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उनका जो है वो अ, जो बैन है वो कम कर दिया था, तो उसके बाद जो है वो रसिया के जो क्लीन एथलीट्स है, जो कि डोपिंग में नहीं पाए गए, तो उनको अलाउ किया गया कि वो टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन कई जगह निराशाजनक बात ये थी रसिया के लिए कि रसिया का नाम जो है कहीं यूज़ वो नहीं कर सकते, आईओसी की ये जरूर एक बात थी। इसीलिए जो है रसिया नेशन या कंट्री की जगह उनका जो नाम है वो आरओसी, मतलब रसियन ओलंपिक कमेटी के नाम से उनको वहाँ पे जाना जा रहा है। और कहीं भी उनके नेशन के फ्लैग को आप नहीं देख रहे होंगे। कहीं भी जब रसियन जब मेडलिस्ट जब आपके जीतते हुए नजर आएंगे, तो जब उनका गोल्ड मेडल में जब नेशनल एंथम होता है, तो वहाँ पे अलग तरह की म्यूजिक को बजाया जाएगा इंस्टीट्यूट की उनके नेशनल एंथम को। तो इस तरह की चीज़ें भी एक तरह की एक राष्ट्र के लिए हमेशा एक शर्मनाक बात भी होती है कि डोपिंग जैसे बड़े स्कैंडल में वे फंसे और बैन हुए, और ओलंपिक जैसे इवेंट में उनके वे अपने राष्ट्र के साथ नहीं जा पा रहे हैं। और जब आप ओलंपिक की आपने देखा होगा जब सेरेमनी हुई थी, तो उसमें भी जो है वो फ्लैग उनका नहीं अलाउ किया गया था। साथ ही साथ जो जर्सीज हैं उसमें भी रसिया का नाम जो है वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। मेडल टैली में भी अगर आप देखेंगे तो आरओसी वहाँ लिखा जाएगा, जिसका फुल फॉर्म रसियन ओलंपिक कमेटी है। कई जगह होटल्स में जो है ज़रूर अलाउ किया गया है जहाँ पे कि रसिया के फ्लैग्स को लगाया जा सकता है, लेकिन किसी भी वेन्यू में जहाँ पे कंपटीशन हो रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया गया है रसिया को इस तरह की जहाँ पे रसिया का नाम जो है वहाँ पे दिखाई दे। तो ये एक ज़रूर मैटर था, जो कि वाडा की वजह से, जो वाडा का जो बैन किया गया था उनको डोपिंग स्कैंडल की वजह से, मैं दोषी पाए जाने की वजह से। तो इस वजह से जो है रसिया इस बार एक तरह से बैंड है। और जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं उनके एथलीट, वे भी जो है वो राष्ट्र के नाम से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें जो थी वो आपसे साझा करनी थी कि ये जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज निकल के आ रहे हैं वो उनके पीछे क्या चीज़ें हैं और क्या एग्जैक्टली हुआ है। साथ ही साथ एक जाते जाते एक अच्छी खबर मैं आपको दे देता हूँ कि अभी जो उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि सेकंड मैरी कॉम हमें मिल जाए, जहाँ पे बॉक्सिंग में लवलिना बोरोहेन जो हैं वो अ, हो सकता है कि अगला जो उनका क्वार्टर फाइनल है, अगर वो मैच जीत जाती है, मतलब एक स्टेप दूर हैं पदक से, अगर वो मैच जीत जाती हैं तो उनका पदक, ब्रॉन्ज मेडल, उनका पदक जो है वो पक्का रहेगा।
तो ये एक खुशखबरी हो सकता है भारतीयों के लिए कल सुनाई दे। तो इसी सब चीज़ों के साथ कल फिर आपसे मिलेंगे मॉर्निंग अपडेट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।